नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी बरेली पर। और जो भी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर एंड कमेंट कर लीजिए। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इससे पहले हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे और एंडोक्राइन सिस्टम में मैं कंप्लीट कर चुका हूं किडनी तक। और हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया था वो था हमारा सेक्सुअल एंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम आज फिनिश कर देंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आइए टाइम में वेस्ट करते हुए करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। सेक्सुअल एंडोक्राइन सिस्टम। सेक्सुअल एंडोक्राइन सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, इन दोनों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम डायरेक्टली उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने चाह रहे हैं। प्लीज़ सीरियस लीजिएगा, हंसिए मजाक चलता रहेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सेक्सुअल एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल वाला पार्ट होता है, यहाँ से जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस जो होता है मेल वाला पार्ट, उसमें से उसमें से जो हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन या मस्कुलिन हार्मोन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर एक ही नाम है ये, एंड्रोजन हार्मोन, या फिर मस्कुलिन हार्मोन, मस्कुलिन मस्कुलिन हार्मोन। आ रही बात समझ में? सेक्सुअल एंडोक्राइन सिस्टम में आपका मेल वाला पार्ट हो गया जिसमें टेस्टिस था, यहाँ से हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन एंड मस्कुलिन हार्मोन। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो काम क्या होता है? वर्क। वर्क होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी जो आपका स्पर्म बनता है वो इसी के वजह से बनता है। अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में कम होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। कम और ज़्यादा का भी फ़र्क है। तो ये होता है स्पर्म फॉर्मेशन का, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फीमेल वाले पार्ट पे चलते हैं और फीमेल वाले पार्ट को करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक, फीमेल वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक बार डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन्स आपके निकलते हैं अलग अलग टाइप के। फीमेल, फीमेल वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर जो पार्ट होगा वो हमारा होगा ओवरी। ओवरी, ओवरी में से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, ओवरी में से जो हार्मोन हमारे निकलेंगे वो हमारे हार्मोन क्या होते हैं? पहला हार्मोन जो निकलेगा वो हमारा होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हार्मोन जो निकलेगा वो होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? काम इसका है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लो जो लड़कियों के चलने का तरीका या बोलने का तरीका या उनका शाई नेचर, जैसे कोई बात कर रहा शर्माना, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हिप का डेवलपमेंट, जो भी ये चीज़ें होती हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। समझ के बात को? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो देखिए काम इसका क्या है? काम इसका वर्क यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसका है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे 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 आपका वॉइस पिच कंट्रोल, ठीक है, शाई नेचर और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी इसी एस्ट्रोजन के कारण होता है, और हिप डेवलपमेंट भी इसी के कारण होता है, ठीक है, फीमेल्स में। ओके, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी फीमेल में ओवरी से हार्मोन जो निकलता है, पहला वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉइस पिच कंट्रोल, नसाई नेचर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड द हिप डेवलपमेंट का काम क्या होता है? आपका एस्ट्रोजन का होता है। ओके, अगली चीज़ पे मैं चलता हूँ। तो अगली चीज़ जो हमारा दूसरा जो हार्मोन यहाँ से निकलता है फीमेल वाले पार्ट से, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इसको बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसका काम क्या होता है। इसका जो काम होता है वो होता है प्रेगनेंसी जो हमारी होती है ना, तो प्रेगनेंसी होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम होता है। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम होता है। ओके, कंट्रोल, तो प्रेगनेंसी कंट्रोल करने का काम होता है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन का। तीसरा जो हार्मोन आपका होता है वो होता है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ओके, तो इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है जो लेबर पेन होता है ना, जब मतलब बच्चा पैदा होने वाला, तो उससे पहले लेबर पेन होते हैं, दर्द होते हैं, तो लेबर पेन के समय में ये हार्मोन काम करता है। और इसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको, पहले लिख लूँ यहाँ पे कि ये काम क्या करता है। लेबर जो पेन होते हैं उस वक्त ये निकलता है, ठीक है, ये समझ गए होगे आप। अब ये बना किससे होता है? जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये बना होता है आपका प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन से बना होता है ये जो हार्मोन है ये मेड अप किससे होता है? प्रोटीन से। तो यहाँ पे लिखता हूँ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये प्रोटीन से बना है, तो बाकी के जो सेक्सुअल हार्मोन मैंने पढ़े वो किस चीज़ से बने? वो भी प्रोटीन से बने हैं क्या? वो प्रोटीन से नहीं बने होते हैं, ठीक है। बाकी के जो हार्मोन्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो फैट से, लिपिड या स्टेरॉइड से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स, ठीक है, मेड अप ऑफ फैट्स, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंडोक्राइन सिस्टम हमने पूरी तरह से कर लिया है कंप्लीट। और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और अपने पास साफ सफाई रखिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।